तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेनकाइमा, कि कोलेनकाइमा के अंदर क्या क्या खास बातें होती है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, वो स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एलोंगेटेड सेल्स विद इरेगुलर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, कि कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स लिविंग सेल्स होती है, एलोंगेटेड मतलब लंबे साइज़ की सेल्स होती है, और इरेगुलर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स मतलब कि कॉर्नर पे इनकी थिकनेस जो है इरेगुलर होती है, मतलब कहीं पर ज़्यादा थिकनेस होती है, कहीं पर कम थिकनेस होती है। देन सेकंड, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर जनरली एब्सेंट, कि कोलेनकाइमा टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस की सेल्स के बीच में स्पेस जो है नहीं होता। देन द कोलेनकाइमा सेल्स आर थिन वोल्ड एंड कम्पैक्ट, कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स जो है पतली होती है, और कम्पैक्ट मतलब उनके बीच में स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स के बीच में। देन फोर्थ पॉइंट इज थिकनिंग ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन आर फाउंड एट द कॉर्नर्स वेयर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू ज्वाइन, कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है और थिक होती है, और पैक्टिन नाम की केमिकल से भी बनी होती है, जो कि उनके कॉर्नर पर, सेल के कॉर्नर पर पाया जाता है, जहाँ पर टिश्यू की सेल्स एक दूसरे से जॉइंट बनाती है। दे अपीयर ओवल, सर्कुलर और पॉलीगनल इन ट्रांसफर सेक्शन, कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स ओवल शेप की भी हो सकती है, मतलब अंडाकार शेप की, सर्कुलर शेप की भी हो सकती है, और पॉलीगनल मतलब अलग अलग साइड्स वाली शेप की भी हो सकती है, जब उसको ट्रांसफ़र सेक्शन में देखा जाएगा। ट्रांसफ़र सेक्शन का मतलब है जिस तरह से हम गाजर को, मूली को या खीरे को स्लाइसिस बनाकर काटते हैं, तो उस तरह से प्लांट के किसी पार्ट को काटा जाए और उसके अंदर कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स अगर पाई जाएगी तो वो ओवल शेप की, सर्कुलर शेप की या पॉलीगनल शेप की देखने को हमें मिलेगी। देन अक्रेंस की बात करें कि कोलेनकाइमा टिश्यू कहाँ पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, तो वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, कि कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट के जो लीफ स्टॉक्स हैं, लीफ स्टॉक्स मतलब कि प्लांट का वो हिस्सा जहाँ पर लीफ की डंडी होती है, पत्तों की डंडी होती है, उसके नीचे पाया जाता है। बिलो द एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मिस भी एक तरह का टिश्यू है, इसके बारे में अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में आएगा कि एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट को एपिडर्मिस टिश्यू बोला जाता है। तो एपिडर्मिस टिश्यू के नीचे वाली साइड पर लीफ की स्टॉक, जहाँ पर लीफ की डंडी होती है, उस जगह पर कोलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। उसके अलावा लीफ मिडरिब होती है कि लीफ के अंदर जो सेंटर से एक जो बड़ी सारी धारी सी जारी होती है, उसको क्या बोलते हैं, मिडरिब। तो पिट्यूल ऑफ फ्लावर्स एंड हर्बैकियस स्टेम्स, हर्बैकियस स्टेम्स मतलब ऐसी स्टेम जिनके अंदर से हर्ब्स बनती है, दवाइयाँ बनती हैं, उनके अंदर भी पाया जाता है। देन फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा, कि कोलेनकाइमा टिश्यू क्या काम करता है। फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स एंड इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग, जो कोलेनकाइमा टिश्यू है वो प्लांट के अलग अलग हिस्सों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बेंडिंग करने की एबिलिटी देता है, जिसकी वजह से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स बेंड हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स के लीफ बेंड हो जाते हैं, स्टेम्स बेंड हो जाती है, लेकिन टूटती नहीं है। तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर हम लटक भी जाते हैं तो उसकी जो ब्रांचेज है वो बेंड हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। तो वो सारा किस वजह से, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से ऐसा हो पाता है, क्योंकि कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दैन सेकंड वन इज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स लाइक ग्रोइंग स्टेम्स, कि कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट्स के पार्ट्स को मैकेनिकल सपोर्ट मतलब मजबूती देता है, सहारा देता है। इलास्टिसिटी मतलब वही फ्लेक्सिबिलिटी की बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स को मजबूती देता है, जैसे कि स्टेम्स होगी, प्लांट्स की स्टेम्स को मजबूती देता है कि वो बेंड हो जाएं लेकिन टूटे ना। दैन थर्ड, इट इज़ प्रेजेंट एट द लीफ मार्जिन्स एंड रजिस्ट द टीरिंग इफेक्ट ऑफ विंड, कि कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उन लीफ के मार्जिन्स मतलब उनके किनारों पर पाया जाता है, और प्लांट्स टीरिंग इफेक्ट ऑफ विंड मतलब कि हवा की वजह से प्लांट्स के लीफ डैमेज ना हो जाएं, उस चीज़ से बचाता है। दैन फोर्थ, बीइंग अलाइव कोलेनकाइमा ऑल्सो स्टोर फूड, कि कोलेनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स होती है अलाइव होती है, लिविंग सेल्स होती है, इस वजह से कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स जो हैं फूड स्टोर करने की एबिलिटी भी इनके अंदर होती है। दैन फिफ्थ पॉइंट इज इट कैन मैन्युफैक्चर शुगर बाय फोटोसिंथेसिस ओनली इफ इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है,
लेकिन तभी करेगी जब उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। तो यानी कि सब टाइप के कोलेनकाइमा जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वही कोलेनकाइमा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। देन थर्ड पॉइंट इज स्लेरेनकाइमा। और स्लेरोस का वर्ड का मीनिंग होता है हार्ड। तो स्लेरेनकाइमा टिश्यू मतलब क्या होगा, नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा टिश्यू जो प्लांट के किसी पार्ट को हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, तो उसको स्लेरेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं कि स्लेरेनकाइमा टिश्यू के अंदर क्या क्या खास बातें होती है। फर्स्ट पॉइंट इज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। कि स्लेरेनकाइमा टिश्यू की सेल्स जो होती हैं डेड सेल्स होती हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। कि स्लेरेनकाइमा टिश्यू की सेल्स लंबी होती है, नैरो मतलब पतली होती है, छोटे साइज की होती है। एंड एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, क्योंकि इसकी सेल्स का जो किनारे वाले पोर्शन है वो थिक होते हैं लिग्निन केमिकल की वजह से। और लिग्निन केमिकल क्या होता है, इसको डिफाइन किया है, ए केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज ए सीमेंट एंड हार्डन दैम। कि लिग्निन एक सीमेंट की तरह का एक मटेरियल है, सीमेंट की तरह एक्ट करता है सेल्स के बीच में। जिस तरह से ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, एक वॉल बनाने के लिए ब्रिक्स को जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट लगाते हैं हम, तो उसी तरह से स्लेरेनकाइमा टिश्यू की सेल्स आपस में जो जुड़ी होती है वो लिग्निन नाम के केमिकल के साथ जुड़ी होती है, जो उनको हार्डनेस प्रोवाइड करती है। देन थर्ड पॉइंट इज ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देर इज़ नो इंटरनल स्पेस इन साइड द सेल। स्लेरेनकाइमा टिश्यू की सेल्स जो होती है इतनी थिक होती है कि उनके बीच में कोई भी इंटरनल स्पेस सेल के अंदर नहीं पाया जाता। देन टाइप्स ऑफ स्लेरेनकाइमा सेल्स। कि स्लेरेनकाइमा सेल्स के टाइप कौन कौन से हैं, उनके टाइप की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज़ फाइबर एंड सेकंड इज स्लेराइड्स। तो स्लेरेनकाइमा टिश्यू की सेल्स दो टाइप की हो सकती है, या तो फाइबर नाम की या फिर स्लेराइड नाम की। अब फाइबर्स में क्या होता है, दे आर वेरी लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड विद पॉइंटेड एंड्स। कि फाइबर सेल्स जो होती है स्लेरेनकाइमा में वो कुछ इस तरह की होती है कि लंबी होती है, स्पिंडल शेप की होती है। स्पिंडल शेप को आपको पहले भी बताया था कि जो सेंटर से मोटी होगी और किनारों पर पतली होगी, एंड पॉइंट उसके पॉइंटेड होंगे, तिखे होंगे। तो दे आर फाउंड इन ग्रुप्स। तो फाइबर सेल्स जो हैं ग्रुप में पाई जाती है। इन ट्रांसफर सेक्शन सेल्स ऑफ फाइबर अपीयर पॉलीगनल। जब किसी प्लांट के किसी पार्ट को ट्रांसफर सेक्शन के अकॉर्डिंग काटा जाएगा तो फाइबर टाइप की जो सेल्स हैं वो पॉलीगनल शेप की नज़र आएगी। देन स्लेरिड्स भी स्लेरेनकाइमा टिश्यू की सेल्स ही हैं। तो दीज आर शॉर्ट विद एक्सट्रीमली थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैविंग लॉन्ग ट्यूबुलर सिंपल पिट्स। कि स्लेरिड टिश्यू की सेल्स जो हैं वो छोटे साइज़ की होती है और बहुत ज़्यादा मोटी होती है और लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड मतलब लिग्निन नाम के केमिकल से स्लेरिड की वॉल्स जो हैं बनी होती है। और हैविंग लॉन्ग ट्यूबुलर सिंपल पिट्स, और उनके खड्डे जो हैं लंबे और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, जिनके अंदर छोटे छोटे खड्डे भी होते हैं। तो दे मे हैव डिफरेंट शेप्स लाइक सफिरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल। तो स्लेरिड टिश्यू की जो स्लेरिड जो सेल्स हैं वो सफिरिकल शेप की भी हो सकती है, ओवल शेप की और सिलेंड्रिकल शेप की भी हो सकती है। दे मे अक्कर सिंगली और इन ग्रुप्स। तो इस स्लेरेनकाइमा टिश्यू की सेल जो है सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकती है और ग्रुप में भी एग्जिस्ट कर सकती है। देन अक्रेंस ऑफ स्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्लेरेनकाइमा टिश्यू की अक्रेंस कैसी होती है, मतलब किस तरह से बनी होती है। तो फर्स्ट वन इज़ द हस्क ऑफ ए कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। कि कोकोनट की हस्क मतलब जो उसकी छाल जो होती है कोकोनट की, जिसको हम उखाड़ कर नारियल को छीनते हैं, तो वो हस्क ऑफ कोकोनट जो होती है वो स्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की होती है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना। तो स्लेरेनकाइमा टिश्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लांट के पार्ट्स को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। देन सेकंड, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। कि स्लेरेनकाइमा टिश्यू प्लांट की स्टेम्स में भी पाया जाता है और वेस्कुलर बंडल्स मतलब जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में वेस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के आसपास भी पाया जाता है स्टेम्स के अंदर। और जो लीव्स के अंदर जो वेन्स होती है, जो धारियाँ सी होती है जिनके अंदर वाटर फ्लो करता है, तो उनके अंदर भी पाया जाता है। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, और जो बीज होते हैं, नट्स होते हैं, उनकी जो हार्ड कवरिंग होती है, जैसे मूंगफली हो गई या फिर अखरोट वगैरह हो गया, बादाम हो गए, तो उनके जो छिलके होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाकर तोड़ने पड़ते हैं। तो वो स्लेरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। फंक्शंस ऑफ स्लेरेनकाइमेटस टिश्यू।
और स्लेरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन क्या है? दिस टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, कि प्लांट के पार्ट्स को हार्डनेस और स्टिफनेस मतलब मजबूती प्रोवाइड करता है, हार्ड बनाता है। देन सेकंड, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स, कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देता है। देन थर्ड, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को सपोर्ट देता है, सहारा देता है, और रिजिडिटी मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। देन फोर्थ पॉइंट इज इट मेक्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड नट्स एंड हेल्प इन देयर डिस्पर्जल, कि प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं और नट्स जो होते हैं, सीड्स और नट्स को के ऊपर जो हार्ड कवरिंग या प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है और सीड्स को डिस्पर्ज होने में मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक फैलने में हेल्प करता है। अब देखो ये हमें आगे डायग्राम्स शो किए हैं। हमने स्लेरेन्काइमा टिश्यू भी हमारा कंप्लीट हो चुका है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का सारे के सारे तीनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। फर्स्ट हमने स्टडी किया पैरेन्काइमा टिश्यू, सेकंड पे हमने स्टडी किया कोलेन्काइमा टिश्यू और देन थर्ड वन इज़ स्लेरेन्काइमा। तो हमने तीनों के तीनों पार्ट्स सिंपल परमानेंट टिश्यू के कंप्लीट कर दिए। अब तीनों के एक एक करके हमें डायग्राम दिखाए गए हैं। एक एक टिश्यू के हमें दो दो डायग्राम दिखाए गए हैं, जैसे A1 और A2। ये किस चीज़ का डायग्राम है? पैरेन्काइमा टिश्यू का डायग्राम है दोनों ही, लेकिन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डायग्राम जो दिखाया गया है ट्रांसफर सेक्शन में दिखाया गया है और सेकंड डायग्राम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में दिखाया गया है। अब ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का क्या मीनिंग है? आपको पहले बताया था कि जिस तरह से गाजर को या मूली को या खीरे को हम स्लाइसिस बनाकर काटते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन में काटना, मतलब उसकी गोल स्लाइसिस बना के काट लिया। तो जब उस तरह से काटेंगे प्लांट के किसी पार्ट को तो हमें पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स किस तरह से नज़र आएगी वो दिखाया है। राउंड शेप की नज़र आ रही है लगभग, और बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नज़र आ रहा है, भी सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। देन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का क्या मतलब है कि जिस तरह से हम खीरे को सेंटर से लंबाई के अकॉर्डिंग सेंटर से काट दें, एक खीरे के दो पार्ट कर दें, लंबाई के अकॉर्डिंग काटें, लंबा लंबा काटें उसको, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में हमने कट किया है। तो उस तरह से अगर किसी प्लांट के किसी पार्ट को काटेंगे तो उसके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स कैसे नज़र आएगी वो हमें फिगर नंबर A2 में दिखाया गया है। तो उसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म भी नज़र आ रहा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है, मिडल लैमिला मतलब दो सेल्स के बीच में गैप का पोर्शन नज़र आ रहा है, और क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा, वैक्यूल ये वाइट पोर्शन है वैक्यूल शो कर रखा है जिस, और इंटरसेलुलर स्पेस भी नज़र आ रहा है, दो सेल्स के बीच में गैप है, और सेल वॉल भी नज़र आ रही है। तो इसी तरह से हमें फिगर नंबर B1 और B2 के अंदर कोलेन्काइमा टिश्यू दिखाया गया है। B1 में दिखाया गया कोलेन्काइमा टिश्यू का ट्रांसफर सेक्शन के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो कैसा नज़र आएगा, और इसी तरह से जब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में देखेंगे तो क्या नज़र आएगा। तो इसी तरह से C1 और C2 जो डायग्राम दिखाए गए हैं यहाँ पे हमें स्लेरेन्काइमा टिश्यू दिखाया गया है, इसका भी ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दोनों सेक्शन हमें दिखाए गए हैं। ओके, देन अब अभी हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्लेरेन्काइमा तीनों टाइप के टिश्यूज़ पढ़ लिए हैं। तो अब तीनों में डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो अच्छे से समझना और अच्छे से इसको याद करना एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ सेल शेप। अगर सेल की शेप की बात करें तो पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती है वो आइसोडायमीट्रिक होती है, मतलब हर जगह से डायमीटर इक्वल होता है, विच आर ओवल शेप की भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल शेप की, रेक्टेंगुलर और लॉन्ग स्पिंडल लाइक शेप की भी हो सकती है। और कोलेन्काइमा टिश्यू की सेल्स की बात करें तो वो सर्कुलर शेप की भी हो सकती है, ओवल मतलब अंडाकार शेप की, या पॉलीगोनल शेप की मतलब अलग अलग साइड्स जिसकी होगी ऐसी शेप की हो सकती है। और स्लेरेन्काइमा टिश्यू की बात करें तो इसकी शेप की जो सेल्स की शेप है वो वेरिएबल शेप की होती है। वेरिएबल शेप मतलब किसी भी शेप की हो सकती है, कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं है कि वो ओवल होगी या सर्कुलर होगी या पॉलीगोनल होगी, आइसोडायमीट्रिक होगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। देन सेल वॉल की बात करें तो पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल वॉल है वो थिन होती है, पतली होती है, और सेलुलोज और पेक्टिन नाम के केमिकल से बनी होती है। और कोलेन्काइमा टिश्यू की सेल्स थिन होती है और कम्पैक्ट होती है, मतलब सेल के बीच में गैप नहीं होता। स्लेरेन्काइमा टिश्यू की बात करें तो स्लेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड मतलब सेल वॉल जो है इनकी लिग्निन नाम के केमिकल से बनी होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल का मतलब एक सेल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर दूसरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। और साइटोप्लाज्म की बात करें तो पैरेन्काइमा के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोलेन्काइमा के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और स्लेरेन्काइमा के अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। देन न्यूक्लियस की बात करें तो पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर न्यूक्लियस जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब
क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस होता है जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो। और कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्लेरेंकाइमा में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर वैक्यूल्स की बात करें तो पैरेन्काइमा के अंदर एक बड़ा सारा वैक्यूल सेंटर पे पाया जाता है, और कोलेनकाइमा टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब कई सारे वैक्यूल हो सकते हैं, छोटे वैक्यूल ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकते हैं, और स्लेरेंकाइमा के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होती। फिर इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल नहीं पाया जाता, प्रेजेंट होता है, काफ़ी सारा गैप होता है बीच में। और कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जनरली एब्सेंट होता है, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन स्लेरेंकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। एंड अक्रेंस की बात करें कि स्लेरेंकाइमा टिश्यू कि ये टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, तो पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट्स के रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में, और प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स जो हैं जैसे कि मेसोफिल ऑफ लीव्स, कोटेक्स ऑफ रूट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स एंड जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, इन सारे पार्ट्स के अंदर पाया जाता है पैरेन्काइमा टिश्यू। और कोलेनकाइमा टिश्यू की बात करें तो डाइकोट स्टेम्स मतलब वो प्लांट जो डाइकोट टाइप के प्लांट्स होंगी, उनकी स्टेम्स में पिट्यूल्स में पाया जाता है प्लांट्स के, और बीनीथ द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे वाले पोर्शन में पाया जाता है। और मोनोकोट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता। अब मोनोकोट और डाइकोट का क्या मीनिंग होता है आपको समझा देता हूँ कि मोनोकोट का मीनिंग होता है कि जब किसी प्लांट के सीड को हम ब्रेक करते हैं तो दो इक्वल साइज़ के सेम टाइप के सीड्स में टूट जाता है, दो पार्ट्स में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं डाइकोट प्लांट। जैसे कि मूंगफली को हम तोड़ते हैं तो दोनों जो दो पीस बनते हैं उसके, तो दोनों सेम साइज़ के बनते हैं, बादाम के भी दो सेम साइज़ के बनते हैं। उसके अलावा चने में, मटर में, इन सब के अंदर क्या होता है कि बीच में से जब बीज को तोड़ते हैं तो दो इक्वल पीसेस बनते हैं। और मोनोकोट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके बीज को तोड़ें तो दो इक्वल पार्ट्स ना बने। जैसे कि गेहूँ जो होता है, कणक के दाने को जब हम तोड़ते हैं तो वो दो इक्वल पीसेस में नहीं टूटता, वो चूरा चूरा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसी तरह से इमली के बीज को तोड़ेंगे तो इनके अंदर, इनको क्या बोलते हैं, मोनोकोट टाइप के प्लांट्स हैं ये। तो मोनोकोट टाइप के प्लांट्स के अंदर कोलेनकाइमा टिश्यू नहीं पाया जाता, लेकिन डाइकोट प्लांट्स की स्टेम्स के अंदर कोलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। देन स्लेरेंकाइमा की बात करें तो इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स हस्क ऑफ कोकोनट, कि जो स्लेरेंकाइमा टिश्यू है प्लांट्स की स्टेम्स में भी पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के आसपास, उसके चारों तरफ पाया जाता है। और उनके प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं, लीव्स की वेन्स में पाया जाता है। और प्लांट्स के सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग जो होती है उनके अंदर पाया जाता है। और कोकोनट की जो हस्क मतलब जो छाल होती है उसके अंदर पाया जाता है। देन फंक्शंस की बात करें तो पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है प्लांट्स के, पैरेन्काइमा टिश्यू क्या क्या काम करता है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू फूड को, वाटर को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। देन कोलेनकाइमा टिश्यू की बात करें तो कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देता है, मैकेनिकल सपोर्ट सहारा देता है, मजबूती देता है, और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। देन स्लेरेंकाइमा टिश्यू की बात करें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब कि उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट प्लांट के किसी पार्ट्स को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट्स को, रिजिडिटी मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो ये हमने तीनों पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्लेरेंकाइमा तीनों के बीच में डिफरेंसेस स्टडी कर लिए हैं हमने। तो आज हमारा परमानेंट टिश्यू में से जो फर्स्ट टाइप था सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यूज़, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।